हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी आपके मन में क्वेश्चन है उसका आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिल सके, आंसर मिल सके। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। ठीक है, और आपके मन में जो भी क्वेश्चन है वो सोच लें। आपके पार्टनर के बारे में आपको जो भी जानना है तो उसके लिए आप अपने पार्टनर का नाम 3 टाइम्स मन में बोलें, दोहराएं, और उनका फेस विजुअलाइज करना है आपको। ओके, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी सब्सक्राइबर हैं, उनके जो पार्टनर हैं राइट नाउ उनके लिए क्या सोच रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके लिए क्या सोच रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स गाइड करें। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी सब्सक्राइबर हैं, उनके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनको लेकर क्या सोच रहे हैं। तो चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है। ओके, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनको लेकर क्या सोच रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके, एनर्जीज। ओके फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं आपके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। आपके जो पार्टनर हैं वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। एंड आपके पार्टनर जो हैं उनके मन में जो भी डाउट था, जो भी कंफ्यूजन था आपको लेकर, वो कंफ्यूजन मुझे दूर होती हुई दिख रही है। आपको लेकर वो सीरियस होते नजर आ रहे हैं मुझे। पास्ट में यदि कोई निगेटिविटी थी आपके रिलेशनशिप में, तो जैसा कि ये कार्ड इस डायरेक्शन में आया था, ठीक है, अपोजिट आया था। उसको मैं आपको क्लियर दिखाने के लिए सीधा किया है मैंने कार्ड को। तो आपके जो पार्टनर है ना, ठीक है, वो यदि किसी निगेटिविटी में फंसे थे या किसी इन्फ्लुएंस में थे, किसी ऐसे थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए थे जहां से वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, या उस सिचुएशन से, वो स्ट्रक सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे थे, तो आपके पार्टनर उस सिचुएशन से मुझे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी हर्डल्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम से वो निकलने के लिए अपने अंदर स्ट्रेंथ ला रहे हैं। आपके पार्टनर आपको लेकर सीरियस है और आपके लिए वो एक स्टेबिलिटी ऑफर करना चाहते हैं आपको। वो जानते हैं कि आपसे बेहतर पर्सन उनको नहीं मिल सकता है। आपके पार्टनर को पता है कि आप बहुत ही केयरिंग, लविंग नेचर के हो, बहुत प्योर सोल हो आप, और आपके लाइफ में ग्रोथ है, सक्सेस है। एंड कभी कभी आप उनकी किसी बात से गुस्सा हो जाते हो, बट आपके पार्टनर की तरह आप कंट्रोलिंग नेचर के नहीं हो। आप उनकी केयर करना अच्छे से जानते हो, और आपकी लाइफ में मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है। ग्रोथ है, सक्सेस है, और आपके पार्टनर को ना आपसे बेहतर कोई संभाल नहीं सकता। इस बात को आपके पार्टनर अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, तो यदि आपके पार्टनर अभी तक किसी स्ट्रक सिचुएशन में थे, हैंगमैन की उसमें सिचुएशन में थे आपके पार्टनर, यदि वो अपनी लाइफ में स्ट्रक फील कर रहे थे, तो उस स्ट्रक सिचुएशन से वो मुझे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनको लेकर क्या सोचते हैं। एस ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। आपके जो पार्टनर हैं वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। इमोशंस का ओवरफ्लो हो रहा है। साथ में देखा जाए तो मेंटल क्लैरिटी उनको आ रही है। मीन्स जब तक वो आपके पास थे ना व्यूअर्स, तो जब तक वो आपके पास थे व्यूअर्स, तब तक उन्होंने आपकी उतनी वैल्यू नहीं की। लेकिन जब से आप उनसे दूर हुए हो, या वो आपसे किसी कारण से दूर हो गए हैं ना,
तब से उनकी लाइफ में आपकी वैल्यू बढ़ गई है और उनको एहसास हो रहा है कि आपके दूर जाने के बाद वो बिल्कुल भी अकेले पड़ गए हैं और उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। आपके जो पार्टनर है ना, जब वो आपकी लाइफ से दूर हुए तब उनको पता चला कि आपसे बेहतर इंसान उनकी लाइफ में ना कोई है, ना कोई था, और आपसे अच्छा फ्यूचर पार्टनर उनके लिए कोई नहीं हो सकता है। इस बात की उनको मेंटल क्लैरिटी हो गई है, क्योंकि जो डिवाइन की ब्लेसिंग है ना, वो आपके उनकी लाइफ में होने से था, और जब से आप उनकी लाइफ से दूर हुए हो तब से उनकी लाइफ में वो ब्लेसिंग उनको नजर नहीं आ रही है। तब से उनकी लाइफ से मानो एक उनका एक लक किसी ने छीन लिया हो, ऐसा उनके साथ हो रहा है। ठीक है, मीन्स उनके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, उनको लाइफ में वो सक्सेस अचीव नहीं हो रही है जो आपके होने से हो रही थी। आपके साथ में रहने से उनको एक कॉन्फिडेंस फील होता था, एक सपोर्ट फील होता था, बट जब से आप उनकी लाइफ से दूर गए हो ना, तब से वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें और बताएं जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की एनर्जी उनके लिए अभी क्या है। बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं आपको लेकर। आपके पार्टनर आपसे दूर होने के बाद निगेटिविटी में फंस चुके हैं, निगेटिव लोगों के इन्फ्लुएंस में आ चुके हैं। बहुत गुस्सा आता है उनको इस बात पर कि उन्होंने क्यों गलत फैसला कर लिया। उनको बहुत गुस्सा आता है, रिग्रेट होता है अपने डिसीजन पर, उन्होंने ऐसा फैसला क्यों किया जिसकी वजह से आप उनसे दूर चले गए। उन्होंने आपको खुद से ही दूर कर लिया है व्यूअर्स। उन्होंने आप दूर नहीं होना चाहते थे, उन्होंने खुद से अपने पैर पर जैसे कुल्हाड़ी मार ली है। वो आपसे खुद ही दूर हो गए किसी वजह से, लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर, थर्ड पार्टी के सिचुएशन में फंसकर, और अब उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनकी लाइफ से उनकी लाइफ में ना एक ऐसा मोमेंट आ गया है जहां पर वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आप मान लो यदि एक डैम है, हाँ, यदि वो डैम टूट जाए तो अचानक से वाटर का फ्लो होता है, और मान लो जैसे यदि कोई डैम है, ठीक है, यदि वो डैम सडनली टूट जाए तो वाटर का ओवरफ्लो होता है ना, और उसमें बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारे लोग है ना, पूरी की पूरी बस्ती, पूरा का पूरा शहर डूब जाता है। वैसे ही आपके जो पार्टनर हैं उनकी लाइफ में मानो सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो गई हैं। उनकी लाइफ में एक बाढ़ सी आ गई है, दुखों का एक पहाड़ सा टूट पड़ा है आपके उनसे दूर जाने के बाद। वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा दुखी हैं। वो इतने दुखी हैं कि वो इस निगेटिविटी से बाहर आने के लिए कुछ कर भी नहीं पा रहे। तो इस निगेटिविटी में बस वो पछता रहे हैं, और रिग्रेट करने के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि उन्होंने आपको काफी पीछे छोड़ दिया है। जब आप उनकी लाइफ में थे तब उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, कदर नहीं की, और जब आप उनकी लाइफ में नहीं हो तो वो पछता रहे हैं और उस पल को याद कर रहे हैं जब आप उनकी लाइफ में थे और उनकी लाइफ में एक अच्छी ग्रोथ थी, सक्सेस थी, और साथ में वो हैप्पी फील करते थे। उस मोमेंट को वो एंजॉय करते थे, और वो जो मोमेंट है जो आपके साथ उन्होंने जिस पल को बिताया है, उस पल को वो याद करके बहुत पछता रहे हैं, रो रहे हैं। बस मुझे गाइड करें, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में और क्या सोच रहे हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, वाओ, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ना व्यूअर्स, देखा जाए तो आपके जो पार्टनर है ना आपको बहुत मिस कर रहे हैं, और वो आपको ऑफर देना चाहते हैं अपने लव का, अपने अफेक्शन का। आपके जो पार्टनर है ना वो आपसे दूर जाकर ही समझे हैं कि उन्होंने कितना ज्यादा आपको चाहा था, बट वो इस चाहत को
अट्रैक्शन समझ बैठे। उनको ये लगा कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, उनको ये लगा कि वो आपके बिना रह पाएंगे, बट ऐसा नहीं है। वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, आपके बिना उनका एक दिन भी रहना मुश्किल हो रहा है। आपके बिना वो रह लेंगे ऐसा उन्होंने सोचा था, बट जब से आप उनकी लाइफ से गए हो या उन्होंने खुद से दूर किया है आपको अपनी लाइफ से, तब से उनको ये पता चला है कि नहीं, आप जो है ऐसे पर्सन है जिसके बिना वो नहीं रह सकते। आप उनका घर हो, आप उनकी दुनिया हो, और आपसे बेहतर पर्सन उनको न नसीब हुआ है न कभी होगा। आपको यूनिवर्स ने उनको एज ए गिफ्ट दिया था, बट उन्होंने इसकी वैल्यू नहीं की। इस बात को सोचकर वो बहुत पछता रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में कम बैक करो। आपके पार्टनर आपको अपनी दुनिया मानते हैं और कहीं ना कहीं वो मन ही मन आपसे कमिटेड है। हो सकता है उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो या किसी ऐसे सिचुएशन में फंसे हो जो वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, बट दिल से वो आपको बहुत चाहते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं और अपने लव को, अपने अफेक्शन को वो आपको शो ऑफ करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे वो। आप उनकी दुनिया हो, आप उनका घर हो। और यदि थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, तो आपके पार्टनर उस पर फोकस नहीं कर रहे। उनका जो पूरा फोकस है वो आपके ऊपर है और उनका लव ट्रू है आपके लिए, प्योर लव है, दिल से चाहते हैं आपको वो। गाइड करें प्लीज यूनिवर्स, मुझे गाइड करें। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है राइट नाउ। वाओ, द वर्ल्ड की एनर्जी आ रही है। दैट मीन ये है कि आपके जो पार्टनर हैं आपकी लाइफ में कम बैक करेंगे। अभी तक जो भी सिचुएशन थी, जो भी मोमेंट था, जो भी सैडनेस था, ठीक है, वो सब दूर होगा। आपके पार्टनर पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ आपकी लाइफ में कम बैक करेंगे। उनकी लाइफ में जो चीजें हुई, जो भी इवेंट्स हुए, जो भी घटनाएं उनकी लाइफ में घटित हुई, वो सारी चीजें वो आपसे शेयर करेंगे और अपने लाइफ के हर मोमेंट को आपसे शेयर करेंगे। आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे चेहरे हैं जो सामने तो उनके वेलविशर बनते हैं, बट पीठ पीछे उनकी बुराई करते हैं। और वो आपके पार्टनर उन लोगों को अब पहचान गए हैं। आपके पार्टनर जो है वो आपकी लाइफ में कमबैक करना चाहते हैं और जो भी निगेटिविटी है उसको दूर करना चाहते हैं। उनको रियलिटी चेक मिला है, जो भी चीजें उन्होंने आपके साथ की थी, और यदि थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे थे तो उस थर्ड पार्टी को वो समझ पा रहे हैं कि वो उसके लिए लॉयल है या नहीं है। ठीक है, आपके पार्टनर हो सकता है 11 डेज या 21 डेज के अंदर, किसी पर्सन के लिए 3 दिनों के अंदर भी मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है 3 डेज, 11 डेज और 21 डेज के अंदर आपकी जो पार्टनर है आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, कम बैक कर सकते हैं आपकी लाइफ में। ओके, प्लीज यूनिवर्स मुझे और भी बताएं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, उनके पार्टनर के मन में भी क्या चल रहा है। ओ गॉड, आपके पार्टनर बहुत दुखी हैं, बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं, रोते हैं आपको याद करके वो। और उनको ना, यदि वो थर्ड पार्टी में गए थे ना व्यूअर्स, तो उनको थर्ड पार्टी से ना, देखो आप खुद ही देख लो, 3 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आ रही है। आपके जो पार्टनर है ना, यदि थर्ड पार्टी में गए थे, थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हुए थे, तो उनको वहां से बहुत बड़ा धोखा मिला है। और जैसे उन्होंने आपको चीट किया था या चीट नहीं भी किया था, और यदि आपको इग्नोर किया था ना, तो अब थर्ड पार्टी उनको चीट कर रही है और वो बहुत दुखी है ये सोचकर कि उन्होंने कितने प्योर सोल को, कितने अच्छे पर्सन को दुख दिया, और इसी बात का उनको ये पनिशमेंट मिला है यूनिवर्स की तरफ से। उनको ये चीज एहसास है, उनको ये चीज की फीलिंग्स है कि ये जो उनके साथ हो रहा है ना, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं आपको दुखी किया है। बस मुझे बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, क्या उनके पार्टनर के साथ उनका फ्यूचर है। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं क्या उनके पार्टनर के साथ उनका फ्यूचर है। ओके, तो आपके जो पार्टनर है ना, नियर फ्यूचर में आपके लिए कोई ना कोई एक्शन जरूर लेंगे और आपके लिए काफी पैशनेट दिख रहे हैं मुझे। आपके
रिश्ते में ग्रोथ होगी। जो भी आपके पार्टनर के अंदर एंगर इशू था ना, उस एंगर इशू पर आपके जो पार्टनर हैं अपने एंगर पर कंट्रोल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और उन्होंने जो भी एक्शन पास्ट में नहीं लिए आपके लिए, अब वो वापस से चाहते हैं कि वो आपके लिए एक्शन लें और अपने रिश्ते की ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए कुछ ऐसे एफर्ट्स करें जिससे आपका रिश्ता वापस से अच्छा हो जाए। ठीक है, और आपके रिश्ते में एक न्यू ग्रोथ दिखे उनको, इसके लिए वो डेफिनेटली एक्शन लेंगे। ठीक है, यूनिवर्स मुझे गाइड करें, क्या मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर के साथ उनके पार्टनर की शादी होगी? प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, डेफिनेटली आपके पार्टनर के साथ आपकी शादी होगी, क्योंकि आप अभी जिस रूप में हो ना, आपके पार्टनर आपको जिस रूप में देख पा रहे हैं, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में देख रहे हैं, उनको ये पता चल चुका है कि आप काफ़ी फ्रीडम लवर हो और एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हो। यदि उनको आपकी लाइफ में रहना है तो उनको आपके लिए एक्शन लेना होगा। ये फील हो चुका है कि वो आपकी लाइफ में तभी रह सकते हैं जब वो आपके लिए कोई एक्शन ले, वो अपनी लाइफ में यदि आगे बढ़े तभी आप उनको चांस दोगे, नहीं तो आप उनको अपनी लाइफ से बाहर निकाल दोगे। ठीक है, और पास्ट की जो निगेटिविटी है, पास्ट की निगेटिविटी डेफिनेटली दूर हो रही है। आपके जो पार्टनर है वो यदि एग्रेसिव नेचर के हैं ना, तो भी वो, आपके पार्टनर यदि एग्रेसिव नेचर के हैं तो भी वो इस बार आपके एक्शन से, आपके साइलेंट ट्रीटमेंट से वो हार मान चुके हैं, और अब उनको ये अच्छे से पता है कि यदि उनको आपको कमिटमेंट देना है, यदि उनको आपके साथ रहना है, तो उनको कोई ना कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो डेफिनेटली आपके लिए एक्शन लेंगे ताकि आप दोनों की लाइफ में स्टेबिलिटी आ पाए। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे क्लियर बताएं, कंफर्मेशन दें कि क्या मेरे व्यूअर्स की शादी उनके पार्टनर से होगी। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें। देखिए व्यूअर्स, मैं फिलहाल तो ये कहना चाहती हूँ कि आपके जो पार्टनर है उनकी लाइफ में दो सिचुएशन दिख रही है मुझे। हो सकता है आपके अलावा कोई थर्ड पार्टी हो, या कोई ऐसा पर्सन है जो उनकी लाइफ में है जिसको वो निकाल नहीं सकते, बट वो चाह रहे हैं कि वो कुछ ऐसा करे जिससे आप जो हो उनकी लाइफ में हमेशा के लिए आ जाओ और कभी उनकी लाइफ से दूर ना जाओ। आपके जो पार्टनर हैं उनका पूरा फोकस आपके ऊपर है और वो आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। व्यूअर्स, मैं एक चीज ये कहना चाहती हूँ, यदि आपके पार्टनर मैरिड है ऑलरेडी, ठीक है, और वो किसी रिलेशनशिप में यदि हैं, तो वो उस पर्सन को, मानो यदि वो उनकी वाइफ है या उनके हस्बैंड है, तो वो उसको यदि नहीं छोड़ सकते ना, तो उस पर्सन के रहते हुए भी वो आपके साथ एक रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। उस पर्सन के क्योंकि फैमिली की वजह से वो उस पर्सन को भी नहीं छोड़ सकते, और उनका दिल जो है वो आपके बिना नहीं लगता है, और उनकी पूरी दुनिया आप हो तो वो आपको भी नहीं छोड़ सकते। तो वो इस दो सिचुएशन में ना अटक के रह गए हैं। ठीक है, इस चीज से वो बाहर निकलने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट उनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में फंसे हुए हैं, उनका काफी मूड स्विंग हो रहा है, इमोशनली बहुत ज्यादा परेशान है वो, और इमोशनल सेटिस्फेक्शन के लिए उनको कोई भी ऐसा पर्सन नहीं दिख रहा, क्योंकि वो पर्सन आप थे जो उनको इमोशनली सेटिस्फाई करते थे। तो वो बहुत परेशान है आपके पार्टनर, बट वो चाहते हैं कि आप दोनों की लाइफ में स्टेबिलिटी आए, तो डेफिनेटली कोई ना कोई एक्शन वो लेंगे। कंफर्मेशन के लिए कार्ड तो नहीं आया है, बट फिर भी एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें, क्या मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर के पर्सन की शादी मेरे व्यूवर्स से होगी? द फूल,
देखिए व्यूअर्स, अभी तो इमोशंस काफ़ी स्ट्रक हैं उनकी लाइफ में। हो सकता है प्रॉस्पेरिटी हो सकता है किसी अच्छे पोजीशन पे वो हो सकता है गवर्नमेंट जॉब करते हों, मे बी पॉसिबल है उनकी लाइफ में काफ़ी प्रॉस्पेरिटी हो, अबंडेंस हो, सारी चीज़ें हैं उनकी लाइफ में, ठीक है। बट आपकी कमी है, आपको वो चाहते हैं आपके साथ एक ऐसा मोमेंट एंजॉय करना चाहते हैं जहाँ पर सिर्फ आप रहें, वो रहें और दुनिया की कोई टेंशन ना हो, जहाँ पर उनको ये फिक्र ना हो कि उनकी लाइफ में आगे क्या होगा, आगे क्या होने वाला है। वो एक हैप्पी मोमेंट आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। बट शादी का तो अभी नहीं कह सकते, कोई ना कोई न्यू बिगनिंग आपके रिश्ते में हो सकती है। यदि आप दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही थी या उन्होंने आपको ब्लॉक किया है या आपने उनको ब्लॉक किया है, तो आप अनब्लॉक जल्दी होने वाले हो। आपसे एक अच्छी फ्रेंडशिप होती है उन्होंने आपको दिए हैं, वो जो जख्म है वो धीरे धीरे भर जाए। आप काफ़ी हर्ट हुए हो, उस एनर्जी को वो धीरे धीरे ठीक करना चाहते हैं, उस पर मलहम लगाना चाहते हैं, इसलिए वो आपकी लाइफ में कम बैक करना चाहते हैं। फिलहाल तो ये एनर्जी आ रही है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की शादी क्या उनसे होगी। देखिए व्यूअर्स, बहुत निगेटिविटी है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। आपकी जो पार्टनर है ना, उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है। आपके पार्टनर ना आपसे दूर नहीं होते, ठीक है, आपसे दूर नहीं होते यदि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक का इफेक्ट नहीं होता। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसी लेडी या ऐसी कोई महिला, ऐसी कोई पर्सन दिखाई देती है जो उनके ऊपर, जिन्होंने कोई निगेटिव स्पेल किया है, कोई ब्लैक मैजिक किया है, और उन्होंने, या फिर ये हो सकता है कि इमोशनली आपके पार्टनर को ब्लैकमेल करके उस महिला ने, हो सकता है उनकी मदर हो सकती है, या उनकी मदर के अलावा यदि हो सकता है उनकी वाइफ हो, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो जो उनको अपने वश में रखना चाहती है और उन्होंने ब्लैक मैजिक करके आपके पार्टनर को आपसे छीना है, दूर किया है। हो सकता है कि यदि आपके पार्टनर मैरिड हैं और उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, तो हो सकता है इस वजह से वो आपके साथ नहीं हैं, आपसे उन्होंने एक डिस्टेंस क्रिएट किया है, आपसे दूरी बना ली है। बट आपके लिए इमोशनल तो वो हैं, ठीक है। तो निगेटिविटी काफ़ी दिखाई देती है। फिर से चेक कर लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, क्या मेरे व्यूवर्स की शादी उनके पार्टनर के साथ होगी। आपके जो पार्टनर है ना, इमोशनल और प्रैक्टिकल लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर इमोशनल लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ में बैलेंस स्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। डिवाइन की ब्लेसिंग्स डेफिनेटली आपके रिश्ते पर है। आप एक प्योर सोल हो और आपके पार्टनर आपको एक ऐसी ब्लेसिंग के रूप में देखते हैं जो उनकी लाइफ में अब तक नहीं थी, और आपके आने से आपके पार्टनर की लाइफ में ग्रोथ आई है। उनके काम में उनका फोकस बनता है। आपके पार्टनर दो सिचुएशन में फंसे हुए हैं और उस निगेटिविटी से वो दूर नहीं हो पा रहे हैं, है ना। बट डिवाइन की ब्लेसिंग है, आपका जो रिश्ता है इन फ्यूचर अच्छा होगा। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। शादी होने के चांसेस तो हैं, बट क्लियर मैसेज नहीं मिल रहा है कि कब तक होगी। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, क्या मेरे व्यूवर्स की शादी उनके पार्टनर के साथ होगी। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, क्या मेरे व्यूवर्स की शादी उनके पार्टनर के साथ होगी। ओह गॉड, बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। आपके पार्टनर ना बहुत पेनफुल सिचुएशन में है, वो हार चुके हैं, पता है। आपके पार्टनर हार चुके हैं। उन्होंने बहुत प्रयास किए, बहुत कोशिश की कि सब चीज़ें ठीक हो जाए, बट हो नहीं पाया। आपके पार्टनर बहुत ही पेनफुल सिचुएशन में है। उनके साथ ना किसी ने धोखा किया है व्यूअर्स, बहुत बड़ा धोखा हुआ है आपके पार्टनर के साथ। अगेन लास्ट टाइम पूछती हूँ,
प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए क्या मेरे व्यूअर्स की शादी उनके पार्टनर के साथ होगी। यस, आपके पार्टनर के साथ आपकी शादी होने के चांसेस हैं, बट बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। वो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में हमेशा रहो, वो आपको खुद से दूर नहीं करना चाहते, बट कहीं ना कहीं किसी मनी मैटर में फंसे नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो, कोई कंफ्यूजन दिखाई दे रही है, निगेटिविटी है। उन चीज़ों से जब वो निकल जाएंगे तो डेफिनेटली वो आपसे शादी कर सकते हैं, बट अभी तो उतनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी नहीं आ रही है, बट चांसेस हैं, शादी के चांसेस हैं। प्रयास कर रहे हैं वो ताकि आपके रिश्ते में ग्रोथ आए और वो कुछ कर पाए। यूनिवर्स मुझे बताइए क्या मेरे व्यूअर्स की शादी उनके पार्टनर से होगी। यस, फाइनल कार्ड जो मुझे चाहिए था। हाँ जी, तो बिल्कुल आपके पार्टनर जो हैं वो आप में अपनी फैमिली देखते हैं और वो चाहते हैं कि आपके साथ उनकी एक दुनिया हो, एक फैमिली हो। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो लॉन्ग टाइम, लाइफ टाइम आपके साथ रहें और वो कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको। वो चाहते हैं कि आपसे उनकी फैमिली हो, उनके बच्चे हों और आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ हो। ठीक है, तो यस, आपकी शादी आपके पार्टनर से विद इन 10 मंथ्स होने के चांसेस है, यदि आपने मैनिफेस्ट किया है तो। और यदि पॉसिबिलिटीज है कि आपकी शादी आपके पार्टनर से हो सकती है, तो डेफिनेटली आपकी शादी उनसे होगी। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है रिमूव होगी। कब तक रिमूव होगी? यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन 10 मंथ्स के अंदर ही रिमूव होती हुई मुझे दिखाई देती है। और जैसे ही थर्ड पार्टी सिचुएशन रिमूव होगी, आपके पार्टनर जो हैं आपको मैरिज के लिए कमिटमेंट दे सकते हैं। ओके, आपके पार्टनर किसी से एडवाइस लेते नजर आ रहे हैं मुझे। हो सकता है आपके पार्टनर अपनी लाइफ में जो भी स्टेबिलिटी चाहते हैं, जैसे ही उनको मिल जाए उसके बाद वो आपको कमिटमेंट देंगे। ओके, तो फाइनल कार्ड देख लेते हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं। आपको कहा जा रहा है कि आप हार्ड वर्क करो और आप अपने वर्क पर फोकस करो। ठीक है, आप जो भी काम करते हो या यदि स्टडीज करते हो तो अपनी पढ़ाई पर फोकस करो और अपने रिश्ते की ग्रोथ के लिए आप लगातार कंटिन्यूअस वे में प्रयास जारी रखो। ठीक है, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। जो शनि देव हैं वो आपकी हेल्प करेंगे और आपके साथ जस्टिस होगा यदि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है तो। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं क्या उनकी फैमिली मान जाएगी इनसे शादी के लिए। हाँ जी, बिल्कुल आपकी फैमिली आपके पार्टनर के साथ शादी के लिए डेफिनेटली मान जाएगी। आपके रिलेशनशिप को जो भी आपके पार्टनर ऑफर करेंगे उस चीज के लिए सभी मान जाएंगे। थोड़ी सी निगेटिविटी होगी, थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ सकता है, पर बट देखा जाए तो फाइनली वो मान जाएंगे। मुझे गाइडेंस कार्ड दीजिए, गाइडेंस प्रोवाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए प्लीज, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया हुआ है। आपको ये गाइडेंस है कि आपको निगेटिविटी से दूर रहना है, ऐसे लोगों से दूर रहना है जो सामने तो आपके वेलविशर हैं बट पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। आपको अपनी हर प्राइवेसी को सबसे शेयर नहीं करना है, आपको अपनी प्राइवेसी मेंटेन करके रखना है। आपको अपनी स्टडीज पे फोकस करना है, न्यू बुक्स आप लो, पढ़ो। ठीक है, और अपनी क्वालिटीज़ को, अपनी एबिलिटीज़ को लगातार आप इन्हेंस करते रहो। मेंटल क्लैरिटी लाओ, आपको लाइफ में कहाँ पहुँचना है, क्या अचीव करना है। ठीक है, और यदि आप
स्पिरिचुअल पर्सन हो तो आपको आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ने को कहा जा रहा है। और साथ में आपका जो भी समय है, जो निगेटिव फेस चल रहा था, निगेटिव फेस बहुत जल्दी दूर होता हुआ मुझे दिख रहा है। और साथ में एक अच्छी ब्लेसिंग्स आ रही है, आपका अच्छा टाइम पीरियड शुरू होने वाला है डेफिनेटली। एंड यदि आप किसी चीज को लेकर बर्डन फील कर रहे थे तो आप बिल्कुल भी बर्डन फील मत करो, चीजें आपके फेवर में होंगी, डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, आपकी विश कम ट्रू होगी। मीन्स आपने जो भी विश मांगी थी, आप जिस चीज के लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे अब तक, वो चीजें यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। आप अपनी लाइफ में एक अच्छी पोजीशन हासिल करते हुए नजर आ रहे हो, आप एक अच्छे रेपुटेटेड पोजीशन पे मुझे जाते हुए दिख रहे हो। किसी अच्छी जगह आपकी जॉब लग सकती है या आपको एक पावर मिल सकती है, लोग आपकी अहमियत करेंगे। और देखा जाए तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है मुझे, साथ में ग्रोथ है, सक्सेस है, अबंडेंस है। डेफिनेटली आपको एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट मिलने वाला है अपने पार्टनर की तरफ से भी। और यदि जॉब के रिगार्डिंग भी बात करें तो आपके जो पर्सन है उनसे आपकी शादी होने के चांसेस हैं, और उनसे शादी होने के बाद आपकी जॉब लगने के चांसेस हैं, या उसी ड्यूरेशन में हो सकता है एंगेजमेंट हो जाए, उसके बाद आपकी शादी हो उनसे। बट आपकी शादी का जो टाइम होगा और आपकी जॉब का टाइम होगा लगभग सेम ही दिख रहा है मुझे। तो आपकी शादी और आपका जॉब, ये दोनों गुड न्यूज आपको एक साथ मिलने वाली है।